केरल के एक छोटे से गांव में रिद्धि और सिद्धि नाम की जुड़वां बहनें रहती थीं। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। रिद्धि मृदुभाषी, दयालु और आज्ञाकारी थी, जबकि सिद्धि जिद्दी, स्वार्थी और उद्दंड स्वभाव की थी। उनकी मां लक्ष्मी हमेशा रिद्धि को अच्छे संस्कार सिखाने का प्रयास करती, लेकिन सिद्धि की गलतियों को नजरअंदाज करती, जिससे सिद्धि और भी अधिक उद्दंड होती गई। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां एक प्राचीन मंदिर स्थित था। कहा जाता था कि उस मंदिर में देवी स्वयं निवास करती है और सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, जिससे सभी किसान परेशान हो गए। लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि वह अपनी बेटियों के साथ मंदिर जाकर देवी से वर्षा की प्रार्थना करेगी। अगली सुबह लक्ष्मी, रिद्धि और सिद्धि मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक प्यासे कुत्ते को देखा। रिद्धि ने तुरंत अपनी पानी की बोतल से कुत्ते को पानी पिलाया, जबकि सिद्धि ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गईं। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक बूढ़ी महिला को देखा जो भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने में असमर्थ थी। रिद्धि ने तुरंत उसकी मदद की और गट्ठर को उसके घर तक पहुंचाया। सिद्धि ने इस पर नाराजगी जताई और समय बर्बाद होने की शिकायत की। लक्ष्मी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। मंदिर पहुंचकर रिद्धि ने श्रद्धा से देवी की प्रार्थना की, जबकि सिद्धि ने अनमने मन से प्रार्थना की और जल्दी लौटने की जिद करने लगी। लक्ष्मी ने दोनों की प्रार्थनाएं सुनी और वापस लौटने का निर्णय लिया। वापसी में अचानक लक्ष्मी की तबीयत बिगड़ गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रिद्धि घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास के गांव से मदद मंगवाई और अपनी मां को घर पहुंचाया। सिद्धि ने इस दौरान कोई सहायता नहीं की और अपनी मां की स्थिति के लिए रिद्धि को ही दोष देने लगी। घर पहुंचने पर वैद्यजी ने बताया कि लक्ष्मी को कुछ दिनों तक आराम की आवश्यकता है। रिद्धि ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली और अपनी मां की सेवा में लग गई। सिद्धि ने इस स्थिति का लाभ उठाया और अपनी मनमानी करने लगी। एक रात लक्ष्मी ने रिद्धि को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अच्छे संस्कार सिखाने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धि को नजरअंदाज किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। रिद्धि ने मां को सांत्वना दी और कहा, मां, अभी भी समय है। हम मिलकर सिद्धि को सही मार्ग दिखा सकते हैं। अगले दिन रिद्धि ने सिद्धि से बात की और उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धि ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। सिद्धि ने मेले में जाने की जिद की, लेकिन लक्ष्मी की तबीयत को देखते हुए रिद्धि ने मना किया। सिद्धि ने गुस्से में आकर अकेले ही मेले में जाने का निर्णय लिया। मेले में सिद्धि ने खूब मौज मस्ती की, लेकिन लौटते समय रास्ता भटक गई। अंधेरा होने लगा और जंगल के बीच में अकेली सिद्धि डर गई। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे और सिद्धि को पहचानकर उसे घर पहुंचाया। घर पहुंचकर सिद्धि ने अपनी मां और बहन से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से अच्छे संस्कार अपनाएगी। लक्ष्मी ने उसे गले लगाकर माफ कर दिया। उस दिन के बाद से सिद्धि में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे और दोनों बहनें मिलकर गांव के लोगों की सेवा करने लगीं। अच्छे संस्कार और सही मार्गदर्शन से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं।